हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लट लकार का संस्कृत में अनुवाद को अभ्यास करने वाले हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले हम लट लकार क्या है, पुरुष क्या है, वचन क्या है समझा दिए हैं पार्ट 1 वीडियो में। आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद ही आपको यहाँ पर बेहतर रूप से समझ में आएगी। आइए हम लोग समझाते हैं। देखिए, तो पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर इसे साह लट लकार में अनुवाद बनाने का नियम है कि साह के साथ ती लगता है, साह में सुबह, तौ के साथ ताह लगता है, तौ में सुबह दोनों, और ते के साथ अंति लगता है, ते में सुबह सब या वे लोग। इसी प्रकार से तुम का होता है त्वम, उसके साथ सी लगता है। तुम दोनों का संस्कृत युवाम, जिसके साथ था लगता है। और तुम सब का संस्कृत ईवीएम होता है, जिसके साथ था लगता है। उसी प्रकार से मैं का संस्कृत अहम होता है, जिसके साथ आमी लगता है। और हम दोनों का संस्कृत आवाम होता है, जिसके साथ आवाह लगता है। और हम लोग का संस्कृत वयम होता है, जिसके साथ आमा लगते हैं। अब हम लोग किस प्रकार से अनुवाद करेंगे उसी को अभ्यास करने वाले। जिससे पहला कहा कि वह विद्यालय जाता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करें। वह विद्यालय जाता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है, इसको किस प्रकार से करेंगे तो ध्यान से समझिए। वह का संस्कृत क्या है? सह। वह का संस्कृत क्या है? सह। वह का संस्कृत है सह। वह का संस्कृत है सह। और विद्यालय का संस्कृत होता है विद्यालयम। विद्यालय का संस्कृत होता है विद्यालयम। और काम होना है जाने का। काम हो रहा है जाने का। काम हो रहा है जाने का, तो जाने का संस्कृत होता है गच्छ। तो जाने का संस्कृत होता है गच्छ। तो यहाँ पर इसे क्या, जाना का संस्कृत हो जाएगा गच्छ। गच्छ, जाना का संस्कृत गच्छ। और इसी के अनुसार अंतिम में हमको प्रत्यय जोड़ना है, जो अनुवाद बनाने का नियम कहता है। तो सह के साथ अंतिम में प्रत्यय क्या जुटेगा? ती। क्योंकि शुरू में सह है, कर्ता सह है, तो ती जुटेगा। तौ रहेगा तो तह जुटेगा। इसी प्रकार से अब आप लोग समझ गए होंगे कि वे दोनों का कह रहा है। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा तौ, वे दोनों का तौ। वे दोनों का हो जाएगा तौ। और रामायण का होगा रामायणम। रामायण का हो जाएगा रामायणम। और काम हो रहा है कोची का? पढ़ने का। काम हो रहा है पढ़ने का। तब पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पठ। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। अब बताइए, तौ आया, वे दोनों का संस्कृत तौ आया। और तौ के साथ क्या जोड़ना है? यहाँ पर प्रत्यय तह जोड़ना है। यानी समझ गए कि इसी कर्ता के अनुसार यहाँ पर प्रत्यय अंत में जुड़ता है धातु के साथ। अगर सा है तो ती जोड़ेंगे, तौ है तो तह जोड़ेंगे, अबरी ते है तो अंति। जैसे कहा वे लोग पत्र लिखते हैं, तो वे लोग का क्या होता है? ते। वे लोग का संस्कृत ते, या वे सब का संस्कृत ते। और पत्र का होगा पत्रम। पत्र का होगा पत्रम। और काम हो रहा है लिखने का, तो लिखना का संस्कृत होता है लिख। अब बताइए, यहाँ पर इसे ते आया, ते में से वे लोग, तो वे लोग के साथ क्या जोड़ना है? अंति। वे लोग के साथ क्या जोड़ना है? अंति। तो आप बताइए कि यहाँ पर इसे क्या हो जाएगा? लिख में अंति जुड़ेगा तो लिखंती। यानी समझ गए होंगे कि हो गया ते पत्रम लिखंती। ते पत्रम लिखंती। अब अगर तुम क्यों हंसते हो, तो अब बताइए तुम का संस्कृत क्या होता है? त्वम। तुम का संस्कृत त्वम, तो हमने लिख दिया त्वम। क्यों का होता है? कथम। क्यों का होता है? कथम। क्यों का होता है? कथम। और काम हो रहा है हंसने का, तो हंस लिख दिया। अब अंतिम में प्रत्यय जोड़ते हैं। लट लकार का हम लोग बता रहे हैं। तो लट लकार में बताइए नियम क्या बताता है? त्वम के साथ सी जोड़ना है। सब लकार में चेंज होते जाता है। ये लट लकार का ही नियम केवल है, ये लट लकार का ही नियम है। बाकी लकार में अगर हम और लकार को पढ़ेंगे तो उसमें सभी का अनुवाद बनाने का नियम चेंज हो जाती है, तो हम के साथ अलग जुटेगी। लेकिन अभी हम फिलहाल लट लकार के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या है अगला? तुम दोनों क्रिकेट खेलते हो। तो यहाँ पर इसे बस सिंपल कि यहाँ पर इसे तुम दोनों का संस्कृत लिखेंगे। अभी बोर्ड पर सामने लिखा हुआ है युवाम। तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम। और यहाँ पर इसे क्रिकेट का होता है क्रिकेटम। क्रिकेट का हो जाएगा क्रिकेटम। क्रिकेट का हो जाएगा क्रिकेटम। और यहाँ खेलना का काम हो रहा है तो खेल लिख देंगे। खेलना का काम खेल। अब बताइए तुम दोनों का युवाम, और यहाँ नियम कहता है कि युवाम के साथ क्या जुड़ता है? था अंत में प्रत्यय जोड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हो गया कि युवाम क्रिकेटम खेलता। अब आइए, तुम लोग अंग्रेजी बोलते हो। तुम लोग अंग्रेजी बोलते हो, तो बताइए तुम लोग का संस्कृत क्या होता है? ईवीएम। तुम लोग या तुम सब एक ही है, तो यहाँ पर इसे क्या लिख देंगे? ईवीएम। ईवीएम। अंग्रेजी का होता है आंग्ल भाषा।
अंग्रेजी का होता है संस्कृत आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा मिस अंग्रेजी। और बोलना का हो गया वद, बोलना का हो गया वद। अब बताइए तुम लोग के साथ क्या अंत में प्रत्यय जोड़ना है, था, तो हो गया वदत। यानी जुड़ रहा है ती जुटा, तह जुड़ा, अंति जुटा, सी जुटा, था जुड़ा, था जुड़ा। अब जोड़ेंगे आमी, आवाह, आमा। बताइए मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो बताइए मैं का क्या होता है संस्कृत, अहम। मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम। मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम। मैं का संस्कृत होता है अहम। और घर का होता है गृहम, घर का होता है गृहम। घर का क्या लिख देंगे, गृहम। काम हो रहा है जाने का, काम क्या चीज़ का हो रहा है, जाने का, तो जाना का संस्कृत होता है गच्छ, जाना का संस्कृत होता है गच्छ। अब बताइए अहम के साथ क्या जोड़ेंगे, आमी। अहम के साथ क्या जोड़ेंगे, आमी, ता की मात्रा दे देंगे और हर्षिकार मी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम दोनों खीर खाते हैं, तो हम दोनों का संस्कृत क्या होता है, आवाम। हम दोनों का संस्कृत आवाम, हम दोनों का संस्कृत आवाम। और खीर का होता है पायसम, पायसम या क्षीरम एक ही है, पायसम। और खाना का संस्कृत होता है खाद, खाद। पिछला वीडियो में सबका हम लोग लिखा दिए क्रिया धातु का संस्कृत में, तो खाना का होता है खाद। अब बताइए हम दोनों के साथ आवाम हुआ और आवाम के साथ क्या जोड़ना, आवाह, ता की मात्रा दे देंगे और वाह लिख देंगे। अंत में जोड़ना ही है, जो धातु जो करता रहेगा उसी के अनुसार धातु के साथ प्रत्यय जुटेगा, उसी के अनुसार धातु के साथ प्रत्यय जुड़ेगा। जैसे अगला कह रहा है हम लोग दूध पीते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, व्यायाम। हम लोग का होता है व्यायाम। और दूध का हो गया दुग्धम, दूध का हो गया दुग्धम। और पीना का हो गया पीब, पीना का हो गया पीब। अब अंत में तो प्रत्यय जोड़ना जरूरी है, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं। तो व्यायाम के साथ प्रत्यय जोड़ना क्या है,